हरे कृष्णा। कल हम कथा की चर्चा कर रहे थे शंखचूड़ की। तो शंखचूड़ जी आगे कहते हैं, देवी जो तुमने कहा है सत असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ नहीं पूछते, सो ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ। परंतु शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनुवंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो ये है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक एक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे, उनमें से मैं एक था। देवी राधिका के शाप से मैं इस समय दानवेंद्र बन गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। ये जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका जी का रोष ही है। मुनिवर, जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया, उस समय तुलसी का मन हर्ष से उल्लासित हो उठा। उसके मुख पर मुस्कुराहट छा गई। तब उसने यूं कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री ऐसे ही सतपति की निरंतर अभिलाषा करती है। सचमुच ही इस समय मैं आपके सद्विचार से परास्त हो गई। निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्रीजित मनुष्य तो पितर देवता बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता और भ्राता भी मन ही मन तथा वाणी द्वारा भी उसकी निंदा करने में नहीं चूकते। इस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के अशौच में ब्राह्मण 10 दिनों पर शुद्ध हो जाता है। क्षत्रिय 12 दिनों पर, वैश्य 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं। वैसे ही गंधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समय अनुसार शुद्ध हो जाती है। उसमें वर्ण संकर का दोष नहीं आ सकता। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। स्त्रोजित मनुष्य तो आजीवन शुद्धि नहीं हो कर पाता। चिता पर जलते समय भी वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्रीजित मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि के लोभ आदि के लेने में सम्मत नहीं होते। जिसके मन को स्त्री ने का हरण कर लिया है, उस व्यक्ति को ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से क्या लाभ हुआ है। मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की थी। कारण कामिनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे प्रतिरूप में स्वीकार करे। गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक तथा नपुंसक के समान पापी वर्ग को जो अपनी कन्या देता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शांत, गुणी, नवयुवक, विद्वान, साधु स्वभाव वाले वर्ग को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोस कर विपत्तिवश अथवा धन के लोभ में बेच देता है, उसे कुंभीपाक नरक में पचता जाना पड़ता है। उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मल मूत्र प्रदान किए जाते हैं। कीड़ों और कौवों द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक कुंभीपाक नरक में रहता है। फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तप को ही सर्वत्र मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधर्व विवाह के नियम अनुसार इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और ये साध्वी देवी भी कन्याओं में रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की परीक्षा क्या करती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका,
मेरे पास सावित्री, भगवान वराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अग्नि के पास अत्रि के पास अनुसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या, कर्दम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शत्रुपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद के पास देवसेना तथा धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती है। वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और फिर वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान विष्णु की प्राप्ति करोगी। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। उस समय स्वर्ग में दुधुम्बियां बजने लगी। शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। तदंतर शंखचूड़ अपने भवन में आकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अपनी चिरसंगनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सभी शंखचूड़ के शासनकाल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वह सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बारंबार विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। वैकुंठ परम धाम ये सबके लिए दुर्लभ है। वहां बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मादि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीतांबर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य माला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थी और प्रसन्न वंदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुंचे। उस सभा भवन में चारों ओर देवर्षि और पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं थी। सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। वह सभा बाहर से पूर्ण चंद्रमंडल के आकार की गोल थी और भीतर से चौकोर बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। श्रेष्ठ रत्नों से के सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। हीरों के सार भाग से वह सजी हुई थी। श्रीहरि के इच्छानुसार बने हुए उस बहुमूल्य भवन में दिव्य रत्न जड़े हुए थे। माणिक्य मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थी। दिव्य मोतियों की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सुशोभित थी। उसकी दीवारों पर लिखित अनेक प्रकार के विचित्र चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्मराग मणि से निर्मित कृत्रिम कमलों से वह परम सुशोभित थी। समयत मणि से बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियां उस भवन की शोभा बढ़ाती थी। रेशम की डोरी से गुंथे हुए दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव वंदनवार का काम दे रहे थे। वहां के खम्भों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था। उत्तम रत्नों से भरे कलशों से संयुक्त वह सभा अत्यंत मनोरम जान पड़ती थी। पारिजात पुष्पों के बहुत से हार उसमें अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी एवं कुमकुम से युक्त सुगंधपूर्ण चंदन से द्रव्य के समान वह भवन सुसज्जित तथा सुसंस्कृत किया गया था। सुगंधित वायु से वह सभा सब ओर से सुवासित थी। उसका विस्तार 1 सहस्त्र योजन था। सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहां सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को मुग्ध होकर देख रहे थे। नारद, भगवान श्रीहरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए।
उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजित थे। दिव्य किरीट, कुंडल और वनमाला से उनकी छवि को और अधिक बढ़ा दिया था। उनके संपूर्ण अंग चंद्रमा से अनुलिप्त थे। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्रीविग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। भक्त के दिए हुए सुवासित तांबूल को प्रभु चबा रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका स्वस्थ गान कर रहा था। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।